भगवान गीता भगवान अम्मा जी को सादर नमन है, जिनसे हमको ये आत्मज्ञान प्राप्त हुआ सरल भाषा में, ताकि हम अपने स्वरूप को आसानी से समझ सकें, कैच कर सकें, पकड़ सकें, उसमें टिक सकें। गुरु ने बताया कि तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम पहले से ही वही हो। मन में बात आती हैं और जाती हैं, मन मेरे से अलग है, मैं स्वयं आत्म तत्व सर्वव्यापक चेतन ब्रह्म हूँ। तुम्हारे जिस चित्त में सुखाकार, दुखाकार, द्वेषाकार वृत्तियां उठ रही हैं, वह चित्त प्रकृति से है और उसका प्रेरक परमात्मा साक्षी उससे परे है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। स्वरूप में न रहकर जब प्रकृति में भटकते हो, वृत्तियों के साथ एक हो जाते हो, तो अशांत होते हो, और स्वरूप में रहकर सब करते हो तो करते हुए भी अकर्ता रहते हो। फिर आनंद तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारे जिस चित्त में सुखाकार, दुखाकार वृत्तियां उठ रही हैं, वो चित्त प्रकृति है। गुरु कहते हैं प्रकृति से मिलो मत, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। तुम्हारा सुख भी आएगा और जाएगा, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। तो चित्त से मिलना हमको धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे इसलिए कहा क्योंकि हम लोगों की पुरानी आदत है कि हम मन से मिल जाते हैं। मन में कोई बात आई और हम उससे मिल गए। अब धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करें कि मन की बात से न मिलें। मन के आग्रहों को धीरे धीरे कम करते जाएं। आग्रह अगर मन में ज्यादा होंगे तो फिर मिलना होता ही रहेगा, न मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके आग्रहों को छोड़ते जाएं। वास्तव में जो हमारा असली स्वरूप है वो तो आत्मा परमात्मा ही है, और जिसकी सत्ता से ये चित्त कार्य करता है, जिसमें वृत्तियां उठती हैं, उस चित्त का प्रेरक भी वही परमात्मा साक्षी उस चित्त से परे है, अलग है, ऊपर है, ऊंचा है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। मुझसे सत्ता पा करके ये मन कार्य करता है, और मैं साक्षी हूं, उसका जानने वाला भी हूं, सत्ता देने वाला भी हूं और जानने वाला भी हूं। मन में बात आई और गई, मैंने जाना, तो मैं साक्षी उससे अलग हुआ। स्वरूप में न रहकर जब प्रकृति में भटकते हो, वृत्तियों के साथ एक हो जाते हो, तो अशांत होते हो। वृत्तियां क्या करती हैं? हमको अशांत करती हैं। तो गुरु कह रहे हैं कि स्वरूप में स्थित रह करके तब कर्मों को होने दो। पहले स्वरूप का निश्चय करो। अम्मा जी बहुत कहते थे, पहले तुम अपने को आत्मा करके जानो, तब शरीर से क्रिया होती रहेगी। और तुम पहले क्रिया करने लगोगे, फिर कहोगे मैं आत्मा हूं, तो बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि पहले तो कह दिया मैं करता हूं, मैंने किया। आत्मा अकर्ता है, करने के बाद नहीं कह पाओगे कि मैं आत्मा हूं। तो इसलिए पहले निश्चय करो कि तुम आत्मा हो, उसके बाद शरीर से क्रिया ऑटोमेटिकली हो रही है। फिर तो आनंद तुम्हारा स्वरूप है ही है। फिर तो भीतर आनंद बना रहेगा। कार्य की सफलता असफलता, उससे हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं रह जाएगा। विशेष क्यों कहा? क्योंकि साधक की अवस्था में कार्य पर ही काफी जोर रहता है। स्वरूप को भी जानता है और कार्य की ओर भी पूरा उसका ध्यान रहता है। तो कह रहे हैं कि एक बार अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, निश्चय कर लो, उसके बाद जो क्रियाएं होंगी वो तुम जानोगे। तुम अकर्ता हो, वो तुमसे अलग है, और तुम्हारा स्वरूप आनंद स्वरूप है। जैसे सड़क पर कितने भी वाहन चलते हैं,
कितनी भी गाड़ी वाड़ी ये सब चलती हैं, हम देखते हैं सब कुछ चल रहा है, चलते सड़क के आधार से हैं, आधार उनका सड़क होता है, और सड़क अचल होती है। सड़क तो नहीं चलती, वाहन चलते हैं। वैसे ही तुम्हारा अपना स्वरूप आत्मा अचल है, उस पर वृत्तियां चलती हैं। गाड़ियों की तरह सड़क पर जैसे गाड़ियां चलती हैं, ऐसे ही मुझ आत्म तत्व से उत्पन्न ये मन और मन में वृत्तियां चलती हैं, तो मेरी सत्ता से चलती हैं। मैं अधिष्ठान हूँ, आधार हूँ, और ये वृत्तियां उस पर चला करती हैं। मेरी मौज है, वृत्तियां भले चलें न चलें, जो हो सो हो, मैं अपने आनंद में स्थित रहूं। तो वैसे ही तुम्हारे आत्मस्वरूप में ये सब वृत्तियां उठती हैं और लय होती हैं। जैसे सरोवर में तरंगें उठती और लय होती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार मुझ आत्मा में ये वृत्तियां उठती हैं और लय होती हैं। मेरे आत्मस्वरूप में व्यवहार में चिंता रूपी राक्षसी घुमा करती है, वह उसी को ग्रस लेती है जिसको जगत सच्चा लगता है। जिसको जगत स्वप्नवत लगता है, उसे परिस्थितियां एवं चिंताएं कुचल नहीं सकती। तो व्यवहार में चिंता रूपी राक्षसी घुमा करती है, उसको खाती है जिसको जगत सच्चा लगता है। ज्योति से सो चालनहार, सब जगत तो चलनहार है, तो सच्चा है कहाँ? जिसको लगेगा उसको चिंता लग जाएगी, कैसे होगा, अब आगे कैसे होगा, तब कैसे होगा, जब कैसे होगा। वह चिंता उसको लगती है जो संसार को सत्य मानता है। और जिसको जगत स्वप्नवत लगता है, ये तो सब स्वप्न है, खेल है, नाटक है, उसे परिस्थितियां और चिंताएं नहीं लगा करती हैं, उसको नहीं कुचल सकती। जब सत्य के रास्ते पर चल पड़े तो व्यावहारिक कामों की चिंता मत करो कि वे पूरे होते हैं कि नहीं। समझो कुछ काम पूरे न भी हुए तो एक दिन तो सब कुछ छोड़कर जाना ही है, सब कुछ छूटना ही है। यहाँ अधूरा तो अधूरा ही है, पूर्ण तो परमात्मा है। उसे जाने बिना सब जान लिया तो भी व्यर्थ है। गीता भगवान कहते हैं बाकी सब विद्याएं अविद्याएं हैं, केवल ब्रह्म विद्या ही विद्या है, क्योंकि उसी को जानने से आनंद शांति प्राप्त होती है। बाकी विद्याएं आनंद शांति नहीं देती, चीजें देती हैं, नॉलेज बढ़ाती हैं, समझदार बनाती हैं, अपनी जगह ठीक है, बुरी नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं वो अधूरी हैं, तुमको आनंद शांति नहीं दे पाएंगी। आनंद शांति तो ब्रह्म विद्या ही दे पाएगी। तो जब सत्य के रास्ते पर चल पड़े तो व्यवहारिक बातों की ज्यादा चिंता मत करो। हम अपने स्वरूप में स्थित हैं तो हम देखते हैं कि जैसे सागर में लहर आती है और जाती है, ऐसी मन में वृत्तियां आती हैं और जाती हैं। संसार के काम चलते रहते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ नहीं पूरे होते, दुनिया चलती रहती है, शरीर एक दिन छूट जाता है। तो कह रहे हैं करने वाला काम पूरा कर लो। कोई आपका अपमान या निंदा करे तो परवाह मत करो। ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारा देह अध्यास तोड़ने के लिए उसने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। कोई हमारे मन के विपरीत चलता है तो गुरु कह रहे हैं कि तुम परेशान मत हो, ये भगवान की ही प्रेरणा है कि तुमको देह अध्यास जो है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि देह अध्यास छूटे बिना आत्म स्वरूप का निश्चय होता नहीं है, कहते हैं। तो देह अध्यास छूटना चाहिए। तो कह रहे हैं अगर कोई हमसे विपरीत चलता है तो परमात्मा का धन्यवाद दो कि उसने उसको प्रेरित किया है विपरीत चलने के लिए, कि हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारा देह अध्यास छूटे। शुक्राना है। अम्मा जी कहते थे कि निंदक नीर राखिए आंगन कोटी छवाए। अपने घर में रख लो निंदा करने वाले को, तुम्हारे सारे कर्म काट देगा। अपमान या निंदा करने वाले आपका जितना हित करते हैं उतना प्रशंसक नहीं करते। प्रशंसा करने वाले तो भट्ट लोग। गीता भगवान कहते हैं
कि तुम ये कहोगे गुरुजी आप क्या नहीं, गुरुजी आप क्या नहीं, गुरुजी आप क्या नहीं। बोले गुरुजी तो सब कुछ है, तुम क्या हो ये बताओ। जैसे शेर के पास जब कोई मांस लाता है तो शेर मांस को नहीं देखता, शेर लाने वाले को देखता है। इसको खा जाऊं तो कैसा रहे, ये मांस तो किलो 2 किलो है और ये 60 किलो 80 किलो का आदमी, इसी को खा जाऊं तो कैसा रहे। अपमान या निंदा करने वाले हमारा जितना हित करते हैं उतना प्रशंसक नहीं करते। प्रशंसक तो भट्ट होते हैं। प्रशंसा करी, अंदर में कुछ है नहीं। गीत गाए गुरुजी वो भजन गाए, तभी तो द्वैत के भजन आत्मज्ञान की क्लास में नहीं गाने देते। क्यों, गुरुजी को तो उठा के बिठा दो सर पे और तुम बैठ जाओ नीचे, तुम तो गोलन जो गोल हो, दासों के दास हो, तो तुम्हारा क्या होगा। अपने को ब्रह्म जानो, ये गुरु कह रहे हैं, बात को सुनो। तुम अपने को ब्रह्म जानो, चेला चपाटा मत समझो। चेला समझोगे तो जीवन भर चेले ही बने रहोगे। दास समझो, तुम अपने गुलामों में मेरा नाम लिखा देना, बड़े शौक से गाते हैं, वो तो वो समझते नहीं है कि वो दिमाग में क्या फीडिंग कर रहे हैं। ये गलत फीडिंग हो रही है। गुरु कह रहे हैं तुम ब्रह्म हो, तुम आत्म तत्व हो, और हम कह रहे हैं तुम अपने गुलामों में मेरा नाम लिखा देना। भजन सुनने में बड़े सुंदर लगते हैं मगर प्रोसेसिंग गलत है, और प्रोसेसिंग गलत होती है तो रिजल्ट गलत आता है। फिर मत कहना कि ये क्या और वो क्या, गुरुजी आप मुझे मुक्त कर देना, तब गीत गाते रहना गुरुजी आप मुझे मुक्त कर देना, और गुरुजी पल्ला झाड़ के अलग हो जाएंगे। तुम तो गीत गा लिए तुमने तो खूब, और गुरुजी पल्ला झाड़ के अलग हो गए, तुम वहीं के वहीं रह गए। कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता। खुद अपनी बाहों पर तरना पड़ता है। तैराक किसी को तैरा नहीं सकता, अपनी बाहों पे तरना पड़ेगा। बाहें तो अपनी ही इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। गुरुजी की बाहों से हम नहीं तैर सकते। तुम अपने स्वरूप को जानो, उसमें टिको। तुम महान हो, अपनी महानता को संभालो। जब तक दुख की रात नहीं कटेगी तब तक आत्मविश्वास से न कह पाओगे अहम ब्रह्मास्मि। दुख के चक्कर में पड़े रहोगे, संसार के चक्कर में पड़े रहोगे, कब कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस वास्तविकता को खोकर भूलकर अंधकार में ठोकर खा रहे हो। आत्म प्रकाश को भूल जाने से ही काम क्रोध लोभ आदि चोर आपके पीछे लग गए थे। आत्म प्रकाश जब किया, अज्ञान अंधेरा दूर हुआ, चोर भाग गए, हिमालय की तरह तुम दृढ़ हो गए, अपने स्वरूप में टिक गए, तुम्हारा काम बन गया। तो चोर चकार को अपने पास न आने दें। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये चोर हैं, हमारे आत्मधन को लूट ले जाते हैं। तो तुम महान हो, अपनी महानता में टिको। शरीर नाम रूप देखने में आते हैं, व्यक्ति रूप देखने में आते हैं, वास्तव में आत्म तत्व है, निराकार चेतन है। तुम वही हो, जानो अपने स्वरूप को। गुरु जी को शरीर करके मत देखो, उनमें अटकोगे तो भटक जाओगे। रोज बात चल रही है, गुरु को शरीर करके मत जानो। गुरु कोई शरीर नहीं होते। गुरु कहते हैं आत्म तत्व को। आपकी आत्मा ही गुरु है, आपकी आत्मा ही सदगुरु है। बाहर के सदगुरु प्रकट होते हैं आपको अपना स्वरूप जनाने के लिए। आप जान लीजिए, आपका काम बन गया, अब आगे बढ़ो। एक बार माता को फोन किया तो बात की, माता आपके शुक्राने हैं, आपने निश्चय कराया, हर समय निश्चय में रहते हैं, और कोई अभ्यास बता दीजिए। तो उन्होंने जोर की डांट लगाई फोन पे। जब स्वरूप में टिक गए तो फिर अभ्यास क्या पूछते हो, शुक्राना मानो बस, और फोन रख दिया। स्वरूप में गुरु कहते हैं स्वरूप में टिको, और गुरु धक्का दे देते हैं। जैसे कोई नाव जब पूरी हो जाती है, तैरने लायक हो जाती है, उसमें कोई छेद नहीं रहता, तो उसको समुद्र में धक्का दे दिया जाता है, उतार दिया जाता है। वो नाव किस काम की, जो किनारे खड़ी है। अब बहुतों को पार उतारेगी वो नाव। गुरु कभी अटकाते नहीं है। उनका प्रेम तो केवल बढ़ाने के लिए होता है, अटकाने के लिए नहीं होता। आगे बढ़ो, तुम स्वरूप को जानो, उसमें टिको, संसार के चक्कर में मत पड़ो, आगे बढ़ते जाओ।
अब तुम खुद गुरु हो गए, अब तुम स्वयं नाव हो गए, अब अनेकों को पार उतार सकते हो। किनारे बने रहने का कोई फायदा नहीं, समय की बर्बादी। तो महान हो, अपनी महानता को संभालो। जब तक दुख की रात नहीं कटेगी तब तक आत्मविश्वास से न कह पाओगे अहम ब्रह्मास्मि। दुख की रात कटेगी मतलब जब तक शरीर भाव में पड़े रहोगे तब तक दुख की रात नहीं कटेगी, और आत्मविश्वास से नहीं कह पाओगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो इसलिए अज्ञान अंधकार को दूर करो, आत्म प्रकाश को होने दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो चोर पीछे लग गए थे उनको छोड़ छाड़ करके, अज्ञान अंधकार दूर करके अपने हिमालय की तरह दृढ़ स्वरूप में टिक जाओ। तुम कुटस्थ हो, कुटस्थ जो कभी हिलता नहीं है, तुम वह हो। मन हिलेगा, भले कभी मन हिल जाए तो कोई बात नहीं, मन में कोई बात आ जाए तो कोई बात नहीं। गुरु कहते हैं क्या हो गया, मन में बात आती है और जाती है, लहर ना आवे ऐसा नहीं होता। लहर आई और कहीं छोड़ो, जाने दो, क्या हो गया, आगे बढ़ो। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, किससे नहीं होती, हमसे हो जाती हैं गलती। तो क्या बैठे रहे वहीं अटके रहे? नहीं, आगे बढ़ो। गुरु कहते हैं आगे बढ़ो, अपने निज स्वरूप में टिको, बढ़ते जाओ। बढ़ना है, निश्चय को पक्का करते जाना ही बढ़ना है। वेदांत अंतर की शक्ति पर विश्वास करता है, बाहर के साजो सामान पर नहीं। आपका बंगला बड़ा है, गुरुजी हमारे घर आइएगा, हमारे घर रुकिएगा, हमारा बंगला बहुत बड़ा है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास ये सामान है, वो सामान है। बोला वेदांत को इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं। वेदांत अंतर की शक्ति पर विश्वास करता है, भीतर में क्या है। भीतर में अगर दृढ़ निश्चय है तो इन साजो सामानों की क्या जरूरत। ये तो भिखारियों को चाहिए होते हैं, भिखारी भीख मांगते हैं। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। बस्ती की जरूरत किसको है? घबराए हुओं को, अज्ञानियों को, डरे हुओं को, उनको जरूरत है। और जो आत्मरामी है, अपने आत्मा में तृप्त, संतुष्ट, भरपूर है, उसको साजो सामान की जरूरत नहीं। अब आप कहेंगे व्यवहार में तो गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी चाहिए तो ले लो बाबा, कौन मना कर रहा है। मगर ये मत कहना कि मेरी गाड़ी है। गाड़ी का आधार मत ले लेना कि गाड़ी के बिना चल नहीं सकते। अंदर में अंदर खोज ना करना। बाहर गाड़ी है तो खूब घूमो फिरो, अटको मत, खाओ पियो चखो मत, देखो भालो तको मत। अटकने की मनाही करता है वेदांत। साजो सामान मेरा है, साजो सामान की मुझे जरूरत है, ये अटकने की मनाही करता है वेदांत। दादा भगवान कहते थे 11 नंबर की बस है मेरे पास, चलो जहां चलना है। लोकल शहर में कहीं बाहर जाना हो तो फिर तो 4 पहिए वाली बस भी चाहिए। बहुत समझदारी से जो बात चलती है उसको एज इट इज पकड़ लेंगे तो आप बाल की खाल निकालेंगे, फिर परेशान होंगे, फिर कहेंगे चलती बात कुछ और है, यूं कुछ और है, फिर आप यूं संशय में आएगा आपके मन में। चलती बात बिल्कुल सही है, वहां बात क्यों और है? क्योंकि व्यवहार व्यवहार की तरह ही चलेगा। बस के बिना आप दिल्ली कैसे जाएंगे? इस बस वाले को कहें अरे तो सब ब्रह्म है, इनको तो कहीं आना जाना है ही नहीं, तुम जाओ अपना, तुम काहे को चक्कर में खड़े हो, 7 दिन से बेकार खड़ी कर रखी है बेचारे ने, बोर हो रहा है बैठा बैठा। 11 नंबर की बस इन सब के पास है, पहुंच जाएंगे दिल्ली, हो जाएगा। व्यवहार व्यवहार की तरह चलेगा, उसको मिक्स करने से गड़बड़ होती है। अंदर की बात है, अंदर विश्वास, अंदर क्या समझ है हमारी। मुझे किसी बस की जरूरत नहीं, मुझे किसी गाड़ी की जरूरत नहीं, अंदर का विश्वास है। स्वामी रामतीर्थ नंगे पैर चल पड़ते थे लाहौर की तपती हुई सड़कों पर, कहते थे एसी लगा हुआ है, भीतर लगा हुआ था एसी, बाहर की बात नहीं। बाहर चलिए, चप्पल है तो ठीक है, कोई मनाही थोड़ी है। आपने कौन से जूते पहने हैं उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, जूते पहने ठीक है, चलो फिरो। नहीं है कोई बात नहीं, नहीं थे तो नंगे पैर चलते थे। व्यवहार, उस व्यवहार पर नहीं जाना चाहिए, व्यवहार को महत्व नहीं देना चाहिए। यूं क्यों, त्यों क्यों, ये क्यों, वो क्यों, अरे जो ठीक है चलने दो। तुम अपना निश्चय करो, नारायण तो बैठ के अपना भवन बुहार, तुम अपने घर की सफाई करो, दूसरे का घर बहुत साफ है तो तुमको क्या मिलेगा? दूसरा हलवा खा रहा है तुमको क्या मिलेगा? दूसरा नंगे पैर चल रहा है, तुम्हारा क्या चला गया? तो वेदांत
स्वयं में टिकने को कहता है, अपना उद्धार करने को कहता है। दूसरे की चिंता मत करो, अपना उद्धार खुद कर लेगा। करना होगा तो, नहीं करना होगा तो ठीक है, जैसा भी है। माया लगी पड़ी है चारों तरफ, जैसा है चक्कर, ठीक है। तो संसार का चक्कर छोड़ो, नहीं तो दुख बना रहेगा। बोलो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये अंदर में निश्चय करो, अंदर में बोलो। वास्तविकता को खोकर, भूलकर अज्ञान अंधकार में ठोकर खा रहे थे। अब आत्म प्रकाश हो जाने से, काम क्रोध लोभ मोह आदि भाग जाने से अब मैं स्वयं आत्म तृप्त हूं। तो वेदांत अंतर की शक्ति पर विश्वास करता है, बाहर के साजो सामान पर नहीं। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम्हें कौन दुखी कर सकता है। तुम अचल हो, शेष सब चल है, परिवर्तनशील है। फिल्म का पर्दा अचल है, फिल्म के दृश्य बदलते रहते हैं। पर्दा वही रहता है, दृश्य बदलते रहते हैं। ऐसी अधिष्ठान मैं ब्रह्म वही रहता हूँ, संसार बदलता रहता है। शरीर मिलते छूटते रहते हैं, कभी कोई मिल गया, कभी कोई मिल गया, कभी कोई मिल गया, मिले और छूट गए। अब साइन करने का मन नहीं है, पिक्चरें और नहीं करनी है, तो एक्टर मना कर देता है, बस मैंने एक्टिंग स्टॉप कर दी। इसी तरह अब आगे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो बोलो अहम ब्रह्मास्मि और टिक जाओ उसमें, बस खेल खत्म। बाकी नाटक जब तक है ये शरीर तब तक चलेगा, उसके बाद खत्म। अंत मते साई गति, जैसी मत वैसी गत, टिके हुए स्वरूप में है, बस जन्म मरण का चक्कर खत्म। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों हो गई। जीते जी मुक्त हैं, विदेह मुक्त हैं। अपने हृदय से द्वैत की भावना को चुन चुन कर निकाल डालो। अपने परिचिन्न अस्तित्व की दीवारों को जड़ से गिरा दो, जिससे आनंद का महासागर प्रत्यक्ष लहराने लगे। कह रहे हैं अपने हृदय से द्वैत की भावना को निकाल फेंको। दूसरा दूसरा जो हमारी आंखें देखती रहती हैं, अंदर में जो हम सोचते रहते हैं दूसरा दूसरा, उसको निकाल फेंको। बाहर से क्रिया हो सकती है कुछ भी, उसकी कोई बात नहीं है। आपने कोई एक्शन ठीक नहीं किया, मेरे को बुरा लगा, मैंने आपसे कह दिया मुझे आपका एक्शन पसंद नहीं है, ठीक है, पसंद नहीं है, आपने समझ लिया बात को, आपने दोबारा नहीं किया उस एक्शन को, बात खत्म हो गई। अंदर में नहीं, अंदर में इन बातों को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये ब्रूड करने से बताया था ना, ये मेंटल मॉन्स्टर बन जाती है, हवा बन जाती है और दुखी करती रहती है, दुखी करती रहती है, बीमारियां लग जाती हैं। मन से दुखी तो तन से दुखी, तन से रोगी। तो मेंटल मॉन्स्टर नहीं बनने देना है। बात आई ठीक है, व्यवहार में आती है बात, मन में आती, कह दी ठीक है, समझ गए, आइंदा गलती नहीं होगी, सॉरी। दादाजी ने एक बात कही कि वहाँ आ जाना। अब हम लोग अचानक बच्चों को लेकर के उधर से सेंट्रल बॉम्बे चले गए और वहाँ से आने में हो गई देर, अब हम लोग नहीं पहुँच पाए। तो एकदम आते ही जब पार्क में घूमने उनके पास पहुँचे तो बोले आज सत्संग में क्यों नहीं आए शाम को। तो बताया ऐसे ऐसे चले गए थे, आई एम वेरी सॉरी। तो जैसे ही सॉरी बोला, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। बोलो तो प्रेम का सागर होते हैं, गलती है एक्सेप्ट करो ना। नहीं जी वो यूं हो गया था, नहीं जी घुमा घुमा के, हम लोग कभी कभी ना बातों को घुमा घुमा के करने की हमारी आदत हो जाती है, वो बहुत खराब है, बहुत नुकसानदेह, संसार में भी नुकसानदेह है और ज्ञान में भी नुकसानदेह। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात करो, डायरेक्ट बात करो, एकदम सीधी, मेरे मन में ये है, गुरु बताएंगे। डांट देंगे तो क्या हो गया, डांट देंगे तो भी ठीक है, घुमा कर बात करोगे तो क्या होगा, गुरु के भीतर में हमारे प्रति एक बात बैठ जाएगी कि ये चालाकी करता है, इसको ज्ञान नहीं लगा, ये संसारी रीति से ज्ञान में आना चाहता है। तो घुमा के नहीं बात करनी चाहिए, सीधे बात करो, ये है मेरे मन में, ये है, ठीक है, गुरु बता देंगे, सॉरी बोल दो, कोई गलती हो गई तो क्या हो गया, आई एम सॉरी, बात खत्म। और अगला लिए बैठा है तो बैठा रहे, ब्रूड करता रहे तो करता रहे, मेंटल मॉन्स्टर बनाता है बनाता रहे, मेरा की। वैसे ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते, ज्यादातर लोग जहाँ आपने सॉरी बोला, 3 प्रकार के एक बार बात चल रही थी लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो बात को अंदर ही अंदर रखकर घुटते रहते हैं, एक होते हैं जो बात को कहकर भूल जाते हैं। ये इसमें मैनेजमेंट के कोर्स में ही बात बताई गई थी। और एक लोग होते हैं कह भी देते हैं और फिर भी अंदर में बात को चलाते रहते हैं, होते बहुत कम है इस तरह के, 5% 10% ऐसे मिलेंगे जो अंदर घुटते ही रहते हैं, ब्रूड करते ही रहते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। 5-10% ऐसे लोग होते हैं जो बात को कहते रहते हैं कहते रहते हैं कहते रहते हैं, उनकी बात निकलती नहीं है कभी,
गुरु कहते हैं बात को कहो और खत्म करो, खत्म, फॉरगिव एंड फॉरगेट। और ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्राने हैं भगवान के, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब आप अपनी बात को कह दो, सॉरी बोल दो, बस खत्म बात। ट्रेन में देखा है कभी दो लोग आपस में सीट के लिए झगड़ेंगे और फिर बैठकर आपस में बात करने लगेंगे, बड़ा ताज्जुब होता था कैसे। जब जब दिल्ली जाओ तब तब EMU में वो भीड़ वाली जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें धक्का मुक्की होगी, वो लड़ाई वड़ाई होकर फिर एक हो जाएंगे, सारे रोज ही तमाशा होता है। इसका मतलब ये हुआ ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, और जो दिल से लगा लेता है वो बीमार पड़ जाता है। तो बात को कहो, खत्म करो, ठीक है। होती रहती हैं गलतियां, व्यवहार तो गलतियों का वो ढेर है, कहिए क्या करें, क्या किया जाए। बहुत सुधारता है व्यक्ति अपने आप को, लेकिन फिर भी गलतियां कहीं कहीं हो जाती हैं। सॉरी बोलो, खत्म करो। अपने हृदय से द्वैत की भावना को चुन चुन कर निकाल डालो। अपने हृदय से हम द्वैत की भावना को, दूसरे की भावना को चुन चुन कर निकाल देवे। अपने परिच्छिन्न अस्तित्व को, दीवारों को जड़ से गिरा दो, जिससे आनंद का महासागर प्रत्यक्ष लहराने लगे। बड़े छोटी मोटी बातों को छोड़ो, निकाल कर फेंक दो इनको अपने अंदर से, द्वैत की भावना को, और आनंद के महासागर में गोते, मतलब मजा लो, आनंद में रहो हर समय। मैं तो शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ, मेरा दुख से क्या मतलब। अब मन में आ जाता है, कभी आ जाता है, चला जाता है, आया गया, खत्म। क्या तुम्हें अपने ब्रह्मत्व के विषय में अभी भी संदेह है? नहीं। और अगर है तो संशय को दूर कर लो फटाफट, क्योंकि तुम हो ही ब्रह्म, वास्तव में तुम हो ही ब्रह्म, इसलिए संशय मत रखो। यही निश्चय रखो कि मैं स्वरूप से निराकार सर्वव्यापी आत्मा हूँ, मैं ही अविनाशी अनंत शुद्ध और विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं सुख दुख नहीं जानता हूँ कि वे क्या हैं, बस ब्रह्म दृष्टि को छोड़कर अन्य किसी भाव से किसी वस्तु को मत देखो। सब कुछ ब्रह्म है, ऐसी दृष्टि हम बना लेवे। सुख दुख को मैं नहीं जानता, वो मन जानता है, वो मन का डिपार्टमेंट है। अब मन में आते जाते हैं, ठीक है, मैं कभी मिल भी जाता हूँ तो क्या, मेरा क्या बिगड़ता है। मिलना कोई वैसा परमानेंट वाला तो है नहीं, वो तो वैसे ही मिलना है जैसे स्विच ऑन किया, बिजली मिल गई रॉड से या बल्ब से या पंखे से, और फिर स्विच ऑफ हो गया, खेल खत्म, है ही अलग। इसी तरह मैं ब्रह्म इस संसार से, इस शरीर से, इस मन से, बुद्धि से, सबसे हूँ ही अलग। कभी कभी मिलना हो जाता है, ठीक है, मेरी मौज है, क्या बात है, ये भी मेरी मौज है। मिल गए तो मिल गए, क्या हो गया, पिक्चर का रोल था, खत्म, सीन खत्म, फिर अलग। अरुण गोविल ने अपना पार्ट किया, जो भी करना था किया, दीपिका ने रोना धोना किया, उसके बाद कट हुआ, सीन से अलग हुए, अपने मौज में, जानो मैं वो हूं। तो मैं आनंद स्वरूप हूं, अनंत शुद्ध स्वरूप हूं, मैं सुख दुख से अलग हूं। बाह्य दृष्टि को छोड़कर ब्रह्म दृष्टि को अपना लो। यदि आप सचमुच परमेश्वर हैं तो सारा संसार उल्टा होकर टंग जाए, आपकी शांति कभी भंग नहीं हो सकती। जो अपने स्वरूप में दृढ़ता से टिका हुआ है, बोला संसार उल्टा होकर के टंग जावे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ब्रह्माकार वृत्ति वाला कहता है तो ब्रह्म ही। वृत्ति क्या दो हो सकती है, संसारी या ब्रह्माकार। संसारी वृत्ति वाला कहेगा हाय मर गया, ब्रह्माकार वृत्ति वाला कहेगा कुछ नहीं हुआ। इतना सा भेद है, इतना सा, सारा तो भेद यही है, सारा तो चक्कर यही है। ब्रह्माकार कहता है कि कुछ नहीं हुआ और संसारी कहता है हाय मर गया। वेदांत का सिद्धांत यही है कि हम बद्ध नहीं हैं, अपितु मुक्त हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यह सोचना भी कि मैं बद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, तभी तुम्हारा दुर्भाग्य आरंभ हुआ। ये तुमने कह दिया उल्टा पुल्टा, बोला अब उसको सुधार लो, तुरंत अभी सुधार सकते हैं, इसी समय एक क्षण में सुधार सकते हैं। बात आती है ना कि वशिष्ठ जी जब गंगा जी में कूद पड़े तो गंगा जी सूख गई, तो गंगा जी से आवाज आई कि वशिष्ठ जी आप ब्रह्मज्ञानी होकर के आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हो। बारे नहीं, मन में आई बात, मैं तो उससे असंग हूँ। झट खड़े हुए, फिर चल पड़े। कौन क्या कर लेगा,
एक्चुअली कौन क्या कर लेगा, इसलिए कह रहे हैं जब है ही ब्रह्म तो फिर कौन क्या कर लेगा। कितना भी कोई कहता रहे तुम तो जीव भाव में, तुम तो ये, तुम तो वो पार्वती जी, आई रामचंद्र जी, आप तो रोने लगे, आप तो फलाना, आप तो ढिमाका, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं। ये जरा जरा सी लहरें मन में आया करती हैं, आप उनसे अलग हो जाइए, बस इतना आप कर लीजिए कि आप उनसे अलग होना सीख लें। लहराई और गई, लहराई और गई। माँ बच्चे को डांट देती है तो क्या पकड़ के बैठ जाती है उसी डांट को, बात खत्म। पिता पुत्र को डांट देता है तो क्या पीछे ही पड़ा रहता है। जो पीछे पड़े रहते हैं वो बड़े अहंकारी होते हैं, वरना तो डांटा और खत्म, चलो बात खत्म। ज्ञान में आकर के हम ये सीखे, पहले क्या करते थे, कोई बात आ गई मन में तो काफी देर तक उसको चिट 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 चिट। अभी क्या, ज्ञान में आने से बात हुई, कही, तुम्हारी ये गलती है, खत्म, अब ठीक कर लो बस एकदम, चलो फिर आगे बढ़ो। ये होता जाता है आग्रह। हम कहाँ तक पहुंचे हैं ये हमारा मन कैसे बता देता है। हमारे मन में आग्रह समाप्त होते चले जाते हैं, और थोड़े थोड़े अगर आते भी हैं तो मिनटों में आते हैं, फटाफट आए और गए, आए और गए, आए और गए। जो व्यक्ति फालतू बातें नहीं करता, फालतू समय नहीं गंवाता, चरित्रहीन व्यक्तियों का संग नहीं करता, ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति को यदि तत्वज्ञानी गुरु मिल जाए तो मानो उसका आखिरी जन्म। मूर्खों की कल्पनाओं को, जगत की वस्तुओं को जितना सत्य मानते हैं उतना यदि सदगुरु के वचनों को सत्य मान लें तो ऐसा कौन है जो मुक्त ना होगा। कह रहे हैं यदि आपको फालतू बात करने की आदत जब आप संसार में थे तो नहीं थी, आप फालतू समय नहीं गंवाते थे, काम में लगे रहते थे, चरित्रहीन व्यक्तियों का संग नहीं करते थे, उल्टे सीधे सीरियल नहीं देखते थे, गंदी संदी पिक्चरें नहीं देखते थे, फालतू लोगों से बात नहीं करते थे, चरित्रहीन लोगों का संग नहीं करते थे, या अर्थात आप सतोगुणी थे। तो जैसे ही आप सत्संग में आए इस ब्रह्म ज्ञान के, तुरंत आपका निश्चय हुआ और आप उसमें टिक गए। अब हम ब्रह्म हैं, ये हमारा निश्चय हो गया। अब रही बात वो तो जैसे है वैसे है, उसकी चिंता रो सब मत करिए, वो जब समय होगा संभाल लेगा अपने आप। तो ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति को यदि तत्वज्ञानी गुरु मिल जाए, और हमें मिल गए, अब ये हमारा आखिरी जन्म है, वो रुकेगा नहीं, वो उसको फिर ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्वरूप है आनंद। हम ज्यादा देर रो नहीं सकते, हम ज्यादा देर दुखी नहीं हो सकते, हम ज्यादा देर परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारा स्वरूप ही नहीं है। वो मन की लहर है और उससे हम असंग हैं। हम झट असंग होना चाहते हैं, हम झट ठीक होना चाहते हैं, हम झट सुखी होना चाहते हैं। कौन है दुनिया में जो चाहता होगा कि मैं बीमार पड़ा रहूं? हर व्यक्ति चाहता है मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊं, और स्वस्थ है स्व में स्थित, अपने जो स्वरूप में स्थित है वो स्वस्थ है, सदा स्वस्थ है। शरीर का तो चलता रहता है थोड़ा बहुत ही, खराबी उराबी, बुखार उखार, ये वो, खांसी जुकाम, फलाना दिमागा, थकान वकान, ये तो शरीर की है, सब चलती रहती है। बार बार आपको इसलिए अलगाव करके बता रहे हैं, वैसे इस तरह नहीं। ब्रह्म ज्ञान तो केवल ब्रह्म ज्ञान चलना चाहिए, लेकिन इसलिए बताना पड़ता है बार बार ताकि अलगाव सीख सकें, और फिर जब निश्चय होएगा तो ये गुरु की बात याद रहेगी कि ये तो सब चलता रहेगा, नीचे वाली बातें सब चलती रहेंगी, मैं तो वो हूँ ये नहीं। तो ये आपका निश्चय अडिग हो जाएगा, फिर अडोल हो जाएगा, फिर आप डिगेंगे नहीं। फिर मन में भले कुछ भी आए तो मन में आता है मेरे नहीं। पर्दे पर कोई पिक्चर का कोई सीन आए, पर्दा अनअफेक्टेड रहता है, ऐसे मैं आत्मा अनअफेक्टेड रहता हूँ। ये संसार के दृश्य बदलते रहते हैं, मन की वृत्तियां बदलती रहती हैं। मैं मन थोड़ा ही हूँ, मैं तो माया के पार वाला, मन के पार वाला, बुद्धि के पार वाला हूँ, मैं वो हूँ, ये नहीं।